चूरू जिले के सरदार शहर कस्बे में एक कांग्रेस के सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के बारे में अनगढ़ बयानबाजी करने के विरोध में आज नागौर शहर जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर विरोध दर्ज करवाया। नगर परिषद के नेहरू पार्क में कार्यकर्ताओं को एबीवीपी के कार्यकर्ता पीयूष लोमरोड, विश्व हिंदू परिषद के पुखराज सांकला, समाज सेवी भोजराज सारस्वत, डॉक्टर हापूराम चौधरी, छात्र संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र बांता, छात्र नेता सुमित भाटी, बजरंग दल के राहुल भाटी, धर्मेंद्र सोलंकी सहित अनेक वक्ताओं ने डोटासरा के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। विरोध प्रदर्शन के पश्चात जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर शहर के सभी हिंदूवादी संगठनों के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हाँ जी बताएं। कल बयान बहादुर गोविंद सिंह डोटासरा जी द्वारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति जो टिप्पणी की गई, उसके विरोध में हमारे पूरे विचार परिवार ने विरोध जताने के लिए आज कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है। डोटासरा जी ऐसे बौखलाए हुए हैं, उनके सीएम को भी उन पर भरोसा नहीं है। उनके बड़ी सभा में उनके चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि तबादलों में आपसे पैसे लिए गए क्या, और वो बगले झाँकने लगे। जिस आदमी की कोई विश्वसनीयता नहीं है, उस आदमी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे पवित्र संगठन पर जो उंगली उठाई है, तो उसका हम पुरजोर विरोध करने के लिए, ज्ञापन देने के लिए आज एकत्र हुए हैं। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो बीज है जो 1925 में केशवराम बलिराव हेडगेवार द्वारा रोपा गया। डोटासरा जी का जब जन्म ही नहीं हुआ, उनको संघ की शाखा के बारे में, संघ की पद्धति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और जो प्रचारक जी पर उन्होंने उंगली उठाई है, उन्होंने कहा बिल में घुसा दूंगा। तो डोटासरा जी, मैं परसों ही आपके लक्ष्मणगढ़ में जाके आया था। लक्ष्मणगढ़ की जनता आपके लिए एक बड़ा बिल तैयार कर रही है, क्योंकि आप थोड़े मोटे हैं, छोटे बिल में आप आएंगे नहीं। तो लक्ष्मणगढ़ में उनके लिए बिल की तैयारी हो रही है और लक्ष्मणगढ़ की जनता ही उनको बिल में घुसा देगी। तो वो एक अपनी खिसियाट निकाल रहे हैं। और जो एयू ह्यूम ने जो हमारी भारतीय संस्कृति को चुनौती देने के लिए, जो हमारे वीर सावरकर जी या जितने भी हमारे महापुरुष जो योद्धा हुए हैं, जो आज़ादी के आंदोलन में जिन्होंने बलिदान दिया, उसको डाइवर्ट करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी बनी थी, उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। और राहुल गांधी के नेतृत्व में ये उस कांग्रेस पार्टी को पूरी, महात्मा गांधी ने भी एक बार कहा था कि अब कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये राहुल गांधी और डोटासरा जी कांग्रेस को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। और जो चुनौती, जो ललकार ये भारत माँ के सपूतों को दे रहे हैं, तो ये हम वोट और चोट के माध्यम से और राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान है उसके माध्यम से हम उनको करारा जवाब देंगे। धन्यवाद। कल चूरू सभा में गोविंद डोटासरा जी ने जो बेतुकी बयानबाजी की आरएसएस को लेकर, उसके विरोध में हम आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद और आम हिंदू जन इस ज्ञापन को हम यहाँ देने के लिए आए हैं। अभी गोविंद सिंह जी को हम बताना चाहते हैं कि एक हिंदूवादी संगठन के ऊपर इतनी गलत टिप्पणी करना क्या आपको शोभा देता है? क्या आपकी बुद्धि सटिया गई है? कुछ विचार करें और ऐसे बयानबाजी से बचें। आपने कहा कि हम आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बिल में घुसेड़ देंगे। मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जनता इस कांग्रेस पार्टी को जल्दी ही बिल में घुसेड़ देगी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपनी जबान को काबू रखें और अगर बुद्धि सटिया गई है तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।
वंदे मातरम। जैसा कि हम सबको कल का विषय ध्यान में आया है, कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर विवादित बयान दिया गया। यह आज की बात नहीं है। इनके नेताओं की यही आदत है कि आरएसएस का नाम लो, चाहे इनके नेता राहुल गांधी हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, कोई भी कांग्रेस का नेता हो, इनको आरएसएस से दिखाई देता है। और उनका बयान बेहद ही निंदनीय है। एक राष्ट्रवादी संगठन पर उनका ये विचार पूर्णतः गलत है। जिस तरह पिछले 4.5 साल में कांग्रेस सरकार की नाकाम में रही है, हर पेपर लीक हुआ है। उस समय अपने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी थे और ये सरकार पूरी तरह किसान युवा विरोधी सरकार है। और उनका जिस तरह बयान आया कि स्वयंसेवक को हम बिल में घुसा देंगे, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता इस कांग्रेस को बिल में घुसा देगी। विशेष तौर पर उन्होंने जिस तरह कहा था कि संघ के प्रचारक पर उनका बहुत ही आश्चर्यजनक बयान आया। मजाल है कि कोई संघ के प्रचारक पर आंख भी उठा ले। उनको परिभाषा भी पता नहीं है कि संघ का प्रचारक होता क्या है। जो अपना संपूर्ण जीवन सुख सुविधा त्याग कर राष्ट्र निर्माण के लिए अपना समय देता है, उसके बारे में ऐसे विचार बेहद ही निंदनीय है। हम सबको इस चीज़ का पूरी तरह विरोध करना चाहिए। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी ज्ञापन पुतला चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारी पूरी टीम तैयार है। धन्यवाद। कल के उस वीडियो के और प्रतिकृति के रूप में इकट्ठे आए हैं। मैं कल शाम को बैठ करके सोच रहा था कि अपनी संस्कृति में ये कोई नई बात नहीं है। कई लोगों के स्टेटस भी देखे कि दीपक जब बुझने लगता तो फड़फड़ाता थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए डोटासरा जी भी बहुत अच्छे पद पर है, बहुत अच्छे दायित्वों का निर्वहन किया है। इसलिए उनसे कोई व्यक्तिगत अपने को आक्षेप लगाना ही नहीं है। भागते भूत की लंगोटी बनी बेचारे 2-4-5 महीने कुछ बातें कहेंगे, स्वीकार करेंगे उनको। लेकिन हम लोगों को ध्यान में आता है कि जब हनुमान जी लंका दहन करने के लिए जा रहे थे तो लंका में जो राक्षस बैठे थे वो भी इसी प्रकार की चर्चा कर रहे थे। कोई वानरों की सेना है या हमारा बिगाड़ लेगी, कितनी हमारी ताकत है। तो हनुमान जी उन सब बातों से विचलित नहीं हुए। ऐसे ही हम सभी को विचलित होना नहीं है, क्योंकि ये कोई पहली बार इस प्रकार का वक्तव्य ऐसा बयान दिया गया, ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति की जितनी सोच होती है, जितना विचार होता है, उस प्रकार की वो बात करता है। डोटासरा जी ये भूल रहे हैं कि जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था तब से इस संघ को दबाने के, कुचलने के प्रयास चल रहे हैं। और संघ का कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो ये चाहता हूँ, कुछ लोग हो सकते हैं कि इस बात से और सहमति नहीं रखें। बाकी जैसे अबूराम जी ने कहा कि सरकार तो भी है, कोशिश कर ले। जब जब संघ पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई, संघ दुगुना तिगुना निखर करके सामने आया है। किस संघ को दबाने की, कुचलने की और दिल में डालने की बात करते हैं? वह 98 वर्षों की यात्रा जो एक नागपुर से शुरू होकर के आज देश भर में 60,000 स्थानों पर है। लगभग 6-7 करोड़ सक्रिय रूप से कार्यकर्ता नित्य प्रति भारत माता की जय बोलते हैं। एक संघ ही नहीं तो आप जैसे विविध प्रकार के और समवैचारिक संगठनों की 80 संगठनों की एक श्रृंखला हमारे पास है। केवल भारत में नहीं तो भारत से बाहर 45 देशों में, भारत से बाहर आज संघ का काम है। और हम ये जानते हैं कि ये जो संघ की फैक्ट्री है, इसमें से जो प्रचारक पद्धति है, इस प्रचारक पद्धति में तैयार होने वाला एक व्यक्ति जो आज देश का नेतृत्व कर रहा है, जो दुनिया में आज भारत का डंका बजा रहा है, उसके खिलाफ कहने की उनकी कुछ हिम्मत है नहीं। इस प्रकार की अंदरगल बयानबाजियां चलती रहती है। हम सब लोगों को तो डोटासरा जी को ट्वीट करके धन्यवाद देना चाहिए कि हमें थोड़ी सी आलसपना आ गया था, हमको हमारी ताकत का एहसास नहीं था। आपने इस प्रकार का बयान देके कहीं न कहीं हमारी ये जो युवा शक्ति है, इस युवा शक्ति के मन में उस भाव को आपने जागरण करने का काम किया है। जब यह संघ बीज रूप में प्रारंभ हुआ और एक पौधे के रूप में 1948 में था, इतने सारे संगठन भी नहीं थे, विद्यार्थी परिषद भी जिसके परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुई, तब संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। 1975 में संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। और जब संघ पर प्रतिबंध लगाने के लिए केवल एक संगठन नहीं, तो इस भारत की जितनी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, इसलिए प्रेस को, मीडिया को, इन सबको दबाने का प्रयास किया गया। पार्टी के विरोध में काम करता है,
संघ केवल हिंदू समाज के संगठन की बात करता है और इस हिंदू समाज के संगठन के विरोध की कोई बात करेगा उसमें संघ हमेशा हिंदू समाज के साथ, हिंदू समाज का मैं होकर के और खड़ा रहेगा। ऐसा हम सब लोगों को आज विचार करना चाहिए। अभी हम सब लोग कार्यकर्ता और ज्ञापन देने जाएंगे, ऐसा निवेदन है। माफ कीजिए, गोविंद जी लगाने का तो अब कोई मैं तो है ही नहीं। गोविंद डोटासरा ने जो गोविंद जी डोटासरा ने जो कहा है अपने भाषण में कि आरएसएस की मासी भी आ जाए, तो गोविंद जी डोटासरा को मैं ये बोलना चाहूँगा, मासी की जरूरत नहीं है। ये हम युवा जनरेशन और ये हमारा आरएसएस का संघ है, वो हमारी अपनी एक पावर दिखाएगा ना, तो आपको सीट छोड़ के भागना पड़ेगा साहब। बढ़ी गड़ा